ये है अफ्रीका, एक ऐसा महाद्वीप जो दुनिया को सब कुछ देता है, हीरे, सोना, तेल और यूरेनियम। लेकिन खुद के पास क्या है? गरीबी, भूख, हिंसा और संघर्ष। आखिर क्यों? जो धरती इतनी अमीर है उसके बच्चे आज भी भूखे क्यों सोते हैं? जहाँ खजानों की भरमार है वहाँ लोग साफ पानी तक के लिए क्यों तरसते हैं? जहाँ से धरती की सबसे प्राचीन सभ्यताएं निकली, जहाँ कला, ज्ञान और समृद्धि की मिसालें थीं, फिर ऐसा क्या हुआ कि आज अफ्रीका का नाम लेते ही हमारे मन में सिर्फ गरीबी, भुखमरी, युद्ध और पिछड़ापन की तस्वीरें बन जाती हैं? क्या अफ्रीका हमेशा से ही गरीब था या फिर इसे गरीब बना दिया गया है? क्या इसके लिए सिर्फ इतिहास और उपनिवेशवाद ही जिम्मेदार है या फिर कुछ जिम्मेदारी अफ्रीका के अपने लोगों की भी है? चलिए इस सच्चाई की परतें खोलते हैं और उस अफ्रीका को समझते हैं जिसे दुनिया ने कभी समझा ही नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं कि अफ्रीका कभी भी अमीर नहीं रहा होगा, लेकिन सच इसके ठीक विपरीत है। अफ्रीका कभी दुनिया के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में गिना जाता था। नील नदी के किनारे बसी मिस्र की सभ्यता विज्ञान, गणित, वास्तुकला और लेखन में दुनिया से आगे थी। यहाँ लोग खेती करते थे, व्यापार करते थे और शांतिपूर्वक जीवन जीते थे। फिर आया 15वीं शताब्दी का समय। यह वह समय था जब वेस्टर्न नेशन अपनी ताकत बढ़ाने के लिए पूरी दुनिया में फैल रहे थे। खोजकर्ताओं को चारों ओर भेजा जा रहा था ताकि वह पूरी दुनिया में नई कंट्रीज, आइलैंड और कॉन्टिनेंट्स की खोज कर सकें। इसी दौरान उनकी नज़र अफ्रीका पर पड़ी, एक ऐसा महाद्वीप जो खजाने से भरा हुआ था। अफ्रीका में सब कुछ था, सोना, चांदी, हीरे और सबसे बड़ी बात मेहनती और सीधे साधे लोग। और फिर शुरू हुई लूट की असली कहानी। यूरोपीय व्यापारियों ने लाखों अफ्रीकी पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को गुलाम बनाकर जहाज़ों में भरकर अमेरिका और यूरोप ले जाना शुरू किया। इन लोगों को जानवरों की तरह बेचा जाता था, खेतों में काम कराया जाता था और कई तो रास्ते में ही मर गई। फिर 1884 में बर्लिन सम्मेलन हुआ, जहां एक कमरे में बैठे यूरोपीय नेताओं ने अफ्रीका के नक्शे को एक केक की तरह बांट लिया, बिना किसी अफ्रीकी को पूछे। पश्चिमी देशों ने खेती, खनन और व्यापार को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन अफ्रीकी लोगों को न शिक्षा मिली, न स्वास्थ्य सेवाएं और न ही अधिकार। यूरोपियंस ने जो सीमाएं बनाई वो भूगोल, भाषा, संस्कृति या जाति पर आधारित नहीं बल्कि अपनी सुविधा पर आधारित थीं। इसका नतीजा यह हुआ कि जैसे ही आज़ादी मिली, इन बटी हुई सीमाओं के कारण दंगे और गृह युद्ध शुरू हो गए। रवांडा, सूडान, नाइजीरिया, हर जगह यही कहानी दोहराई गई। यूरोप ने सिर्फ अफ्रीका को लूटा ही नहीं बल्कि उसकी आत्मा को तोड़ दिया, उसकी एकता को छीन लिया। 1960 के दशक तक अफ्रीका के कई देशों ने यूरोपीय ताकतों से आज़ादी हासिल कर ली थी। चारों ओर जश्न था, उम्मीद थी, एक नया सवेरा लग रहा था। लेकिन वो आज़ादी सिर्फ झंडा बदलने तक ही सीमित थी। यूरोपीय ताकतें जाते जाते अफ्रीका को ना तो स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस दे पाई, ना ही एजुकेशन सिस्टम और ना ही बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब अभी तक जितना भी यूरोपीय देशों ने अफ्रीका को एक्सप्लॉइट किया, उसे यदि एक तरफ कर दें तो भी इस समय तक अफ्रीका नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में दुनिया का सबसे अमीर कॉन्टिनेंट बना हुआ था। इस कंडीशन के हिसाब से अगर इस समय से ही अफ्रीका डेवलपमेंट की तरफ प्रोग्रेस करता तो आज दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में अफ्रीका के कई देश शामिल होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब की बार इसका कारण अफ्रीका से बाहर के लोग नहीं बल्कि खुद अफ्रीकन लोग थे, जिनके कई कारण हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण कारणों के बारे में हम बात करते हैं। इसमें सबसे बड़ा कारण है खराब और भ्रष्ट नेतृत्व। अफ्रीका में कई नेता ऐसे हैं जिन्होंने सत्ता को सेवा का माध्यम नहीं बल्कि खुद की तिजोरी भरने का जरिया समझा है। विदेशी मदद में आने वाले अरबों डॉलर का बड़ा हिस्सा नेताओं, मंत्रियों और अफसरों की जेब में चला जाता है। इसका नतीजा यह हुआ कि आम आदमी तक वह मदद पहुंची ही नहीं और देश वहीं का वहीं रह गया। यहाँ दूसरी बड़ी समस्या है जातीय झगड़े और आंतरिक संघर्ष। यूरोपीय देशों ने अफ्रीका को आज़ादी तो दी, साथ ही उन्होंने वहाँ ऐसी सीमाएं खींच दी कि एक ही देश में कई दुश्मन जनजातियां एक साथ रहने लगीं। इसका नतीजा यह हुआ कि एक समुदाय को जैसे ही सत्ता मिली, उसने बाकी समुदायों को दबाना शुरू कर दिया। इससे देश में तनाव बढ़ा और कई बार हालात गृह युद्ध तक पहुंच गए। जैसे रवांडा में 1994 में हुए नरसंहार में ही करीब 8 लाख लोगों की जान चली गई। ऐसे ही संघर्ष कई अन्य देशों में भी बार बार होते रहते हैं। तीसरी बड़ी समस्या है शिक्षा की कमी। अफ्रीका के कई इलाकों में बुनियादी शिक्षा की भी भारी कमी है, खासकर लड़कियों के लिए। पढ़े लिखे नागरिक न केवल रोजगार लाते हैं बल्कि बेहतर प्रशासन की मांग भी करते हैं। यहाँ की चौथी सबसे बड़ी समस्या है जनसंख्या वृद्धि। अफ्रीका में जनसंख्या का तेजी से बढ़ना भी एक गंभीर चुनौती है। बहुत से अफ्रीकी देशों में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन खाने पीने की चीज़ें, इलाज और नौकरी की सुविधाएं उतनी नहीं बढ़ रही हैं। ऐसे में बेरोजगारी, भुखमरी और बीमारी बढ़ती ही जा रही है। यहाँ की एक और समस्या है आत्मनिर्भरता की कमी। बहुत से अफ्रीकी देश आज भी आत्मनिर्भर नहीं हो पाए हैं। वे अपने देश में उद्योग, कारखाने, तकनीकी और उत्पादन की बजाय बाहर से चीज़ें मंगाते हैं। जब देश अपनी ज़रूरत की चीज़ें खुद नहीं बना पाता है तो वह हर
हर वक्त किसी न किसी विदेशी ताकत पर निर्भर रहता है। यही निर्भरता अफ्रीका की एक बहुत बड़ी कमजोरी बन गई है। जब किसी देश या महाद्वीप की हालत खराब होती है तो दुनिया की बड़ी ताकतें उसे अपने जाल में फंसा लेती हैं। यही अफ्रीका के साथ भी हो रहा है। चीन ने अफ्रीका में सड़कों, रेलवे बांधों और बंदरगाहों के लिए अरबों डॉलर का निवेश किया है। देखने में यह सब विकास जैसा ही लगता है, लेकिन असली बात यह है कि ये सब कुछ लोन के जरिए किया गया है। और जब कोई देश ये लोन नहीं चुका पाता है तो चीन उसकी जमीन और उन प्रोजेक्ट पर अधिकार ले लेता है। अफ्रीका के कई देश अब चीन के भारी कर्जे में डूबे हुए हैं, लेकिन सिर्फ चीन ही नहीं, अब अमेरिका, फ्रांस और रूस जैसे देश भी अफ्रीका में घुसे हुए हैं। फिर चाहे वह सुरक्षा के नाम पर हो या लोकतंत्र के नाम पर या फिर किसी व्यापार के नाम पर। लेकिन यह कहना कि पूरा अफ्रीका गरीब है बिल्कुल भी सही नहीं होगा। हकीकत यह है कि अफ्रीका एक समान नहीं है। कुछ देश अभी भी भले ही संघर्ष कर रहे हैं, जैसे कि दक्षिणी सूडान, सोमालिया और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। लेकिन इसी अफ्रीका में कुछ ऐसे भी देश हैं जो दुनिया को हैरान कर रहे हैं, बिना शोर के, बिना हेडलाइंस के। जैसे रवांडा, एक ऐसा देश जिसने 1994 में भीषण नरसंहार झेला, लेकिन आज वही रवांडा अफ्रीका का सबसे साफ सुथरा और डिजिटल देश बन चुका है। वहीं केन्या आज दुनिया में मोबाइल बैंकिंग का लीडर माना जाता है। यहाँ स्टार्टअप और इनोवेशन का माहौल तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे कई उदाहरण हैं, जैसे घाना, दक्षिण अफ्रीका और इथियोपिया। आज यह महाद्वीप एक साथ कई कहानियां बुन रहा है। कहीं गरीबी की छाया है तो कहीं उजाला, और कहीं आंसू हैं तो कहीं उम्मीद भी है। जरूरत है हम अफ्रीका को सिर्फ भुखमरी और संघर्ष से ना देखें। जरूरत है कि हम उस अफ्रीका को भी पहचानें जो बदलाव ला रहा है, जो आगे बढ़ रहा है और जो अपने अतीत से सीखकर भविष्य को बेहतर बना रहा है। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आपको लगता है कि चीन और अन्य बड़ी ताकतें अफ्रीका की मदद कर रही हैं या फिर उन्हें कर्ज के जाल में फंसा रही हैं। धन्यवाद।